Good evening, guys. गुड इवनिंग मैम। मैंने तुम लोगों को टैबुलर Good evening. रिप्रेजेंटेशन की पीडीएफ पढ़ के आने को बोली थी। पढ़ के आया तुम लोग? क्यों? कहा था ना मैंने कि सब लोग पढ़ के आएंगे टैबुलर रिप्रेजेंटेशन की पीडीएफ थ्योरी की। पेज पढ़ के आए हो? नो मैम। ओके। सार्थक पढ़ के आए हो? नो मैम। मैंने कहा था मैं सवाल भी पूछूंगी। मैम वो टेस्ट था ना इसलिए पढ़ नहीं पाया। ओके, तो आज हम क्वेश्चन से शुरू करते हैं। देखो टेबल टेबल बनानी तो सबको आती है, सबको पता है। टेबल में रो होते हैं, कॉलम होती है, ठीक है। यस मैम। नॉर्मली हम लोग जो टेबल बनाते हैं अभी क्वेश्चंस में, उसको केवल आपको इन्फॉर्मेशन दी, आपको उसको टेबल फॉर्मेट में लिखना है, ठीक है। सिंपल टेबल वो होंगी जिसमें नॉर्मली 2 कॉलम होते हैं, एक कॉलम में सीरियल नंबर, दूसरे कॉलम में इंफॉर्मेशन होती है। पर आपके में जनरली थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स टेबल आती है, मतलब उसमें कॉलम इंट्रोड्यूस ज्यादा होते हैं। हो सकता है जेंडर के बेस पर डिवीजन दिया हो, तो आपको इस तरह से टेबल बनानी पड़े कि रोल नंबर लिखे हुए हैं, फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में बॉयज और गर्ल्स लिखे हैं, फिर टोटल कितने मार्क्स आए हैं, इस तरह से रो कॉलम के हिसाब से टेबल बना लोगे। मान लो सब्जेक्ट्स दिए हैं, तो सब्जेक्ट तो हर एक सब्जेक्ट के मार्क्स हर एक रो के मार्क्स हो जाएंगे। एक रो मैथ्स की, एक रो साइंस की, एक रो कॉमर्स की। फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में बॉयज एंड गर्ल्स दिया है, तो एक कॉलम बॉयज का, एक गर्ल्स का हो जाएगा, और फिर टोटल मार्क्स। टेबल बनानी तो सबको ही आती होगी, तो टेबल आसानी से बन यस जाएगी, मैम। कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। टेबल बनाने से पहले अगर कभी कंफ्यूजन हो, तो सबसे पहले टेबल के लिए फ्लो चार्ट बना लेते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ टेबल लिखा हुआ है, तुम लोग थ्योरी पढ़ोगे तो खुद ही समझ जाओगे कि किस तरह की टेबल होती है। कुछ एक टेबल किस किस बेसिस पे डिवाइड होती है, सामने फ्लो चार्ट देखो। तो बोल रहे हैं पहले पर्पस के बेस पे टेबल डिसाइड हो सकती है। हो सकता है जनरल हो उस टेबल को बनाने का पर्पस, या किसी स्पेशल पर्पस के लिए, कहीं हॉस्पिटल का डेटा है, कहीं रोड एक्सीडेंट्स का डेटा है, तो स्पेशल पर्पस के लिए टेबल बन सकती है। नेचर ऑफ डेटा कैसा हो सकता है टेबल में? हो सकता है वो डेटा आपने एक्चुअली खुद कलेक्ट किया हो, तो वो ओरिजिनल डेटा होगा, या फिर आपने किसी और टेबल को स्टडी करके कोई और टेबल बनाती है, तो उसको डेराइव टेबल कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमें सारे लोगों का डेटा मार्क्स मिले हुए हैं नोएडा की। अब उसमें से फिर हमने एक अलग से टेबल डेराइव कर ली कि लड़कियों के कितने आए, लड़कों के कितने आए, तो वो डेराइव टेबल हो गई, क्योंकि किसी और टेबल ने, यानी कहीं और से आपने डेटा लेकर के टेबल से फिर एक नई टेबल बना दी अपने मन से, तो वो डेराइव टेबल है। ओरिजिनल डेटा को अगर आपने टेबल के फॉर्म में लिखा है, जैसे आपने कलेक्ट करा था, तो वो ओरिजिनल टेबल है। फिर एक्सटेंट ऑफ कवरेज, मतलब सिंपल कितना स्टार्टिंग का डेटा होगा, मतलब ज्यादा अंदर तक एनालिसिस नहीं की जाएगी, तो वो सिंपल टेबल होगी। यानी नॉर्मल डेटा दिया हुआ उसको आपने टेबल के फॉर्म में लिख दिया, एक क्लास में कितने बॉयज कितने गर्ल्स, सिंपल टेबल हो गई। अब उसमें उसके हर एक के कितने, किस सब्जेक्ट में कौन पुअर है, किस सब्जेक्ट में कौन वीक है, तो आप डीप एनालिसिस करने लगे ना। जितना ज्यादा आप डीप एनालिसिस, जितनी ज्यादा चीजें टेबल में ऐड करते जाएंगे, टेबल उतनी कॉम्प्लेक्स होती जाएगी। है बात की नहीं? सिंपल है ये सारी चीजें, कुछ इसमें ऐसा ज्यादा समझने वाला नहीं है। तो हम टेबल बनाते हैं, तो सबसे पहले हमें जो इन्फॉर्मेशन दी होती है उसका फ्लो चार्ट बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल सामने एग्जाम्पल नंबर 1 देखो, उसमें लिखा हुआ है 11th क्लास में 120 स्टूडेंट्स हैं। तो आप फ्लो चार्ट इसका ऐसे बना सकते हो, जो नीचे सामने है एक ही पेज में, मैं कोशिश करती हूँ दोनों के आ जाए। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऊपर लिख लिए, ठीक है। जो जो इन्फॉर्मेशन दी हुई उसको पहले फ्लो चार्ट में लिख लिया। उसमें फिर लिखा हुआ है 70 बॉयज हैं, यानी कितनी गर्ल्स बच गई, 50 गर्ल्स हो गई। 70 बॉयज में से 30 बॉयज साइंस के हैं, 25 स्टूडेंट्स जो हैं, 35 बॉयज जो है वो साइंस को बिलोंग करते हैं, साइंस स्ट्रीम को। बचे हुए आर्ट्स स्ट्रीम के कितने हो जाएंगे, 40 बॉयज आर्ट्स स्ट्रीम के हो जाएंगे। समझ रहे हो? तो इस मतलब साइंस के अलावा बची हुई स्ट्रीम के हो जाएंगे 40। तो उसके बाद में उन्होंने लिखा हुआ कि 25 स्टूडेंट जो है वो आर्ट स्ट्रीम में है, तो आर्ट स्ट्रीम के टोटल जो है वो आर्ट स्ट्रीम के बॉयज 25 दिए हुए हैं, बची हुई स्ट्रीम के बॉयज 40 थे, तो 40 में से 25 चले गए, तो 15 बच गए, जो तीसरी यानी कॉमर्स स्ट्रीम के हो गए। 10 गर्ल हैं जो कि साइंस स्ट्रीम में है, 35 कॉमर्स स्ट्रीम में है। टोटल गर्ल्स थी हमारे पास 50, 35 और 10 को ऐड कर दिया 45, 50 में से घटा दिया, बची हुई आ गई हमारी आर्ट सेक्शन की। तो इस हिसाब से टेबल पूरा जो इन्फॉर्मेशन दिया उसमें से डेटा डराइव कर लोगे और फिर टेबल बना लोगे, हो जाएगा।
यस। यस सर। तो पहले करना शुरू करो। ये पहले जो सॉल्यूशन है इसको नहीं, सीधे-सीधे देखो कि कैसे हम बनाते हैं टेबल को। टेबल बनाने के लिए आपको हर एक रो, हर एक कॉलम में पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है? तो जो इन्फॉर्मेशन आपको दी होती है उसके बेसिस पर आप बची हुई इन्फॉर्मेशन को डेराइव करते हो फ्लो चार्ट के थ्रू। और हर एक टेबल की एक टेबल नंबर और टेबल हेडिंग होती है। तो टेबल नंबर 5, टेबल नंबर 1 और हेडिंग जो भी इन्फॉर्मेशन दी उसके हिसाब से बनाएँगे। जैसे एग्जांपल नंबर 1 में क्लास 11 के स्टूडेंट्स का डेटा है सेक्स और स्ट्रीम के हिसाब से, तो लिख दो एक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 11 ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर एंड स्ट्रीम या सेक्स एंड स्ट्रीम। वहां से शुरू करो कि 120 स्टूडेंट्स हैं, बचा हुआ पूरा डेटा डराइव करो, फिर उसको टेबल के फॉर्म में लिखो। तो देखो हो रहा है। समझ रहे हो ना कैसे करना है? 120 टोटल स्टूडेंट्स हैं, 70 बॉयज है, तो गर्ल्स कितनी हो गई? मैम 50। तो हर एक स्टेप पे जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उससे बची हुई इन्फॉर्मेशन निकालनी है। फिर उन 70 बॉयज में से 30 बॉयज साइंस को बिलोंग करते हैं, 25 आर्ट्स को बिलोंग करते हैं, तो कॉमर्स को कितने बिलोंग करेंगे? 30 प्लस 25, दोनों को ऐड करके 70 में से घटा देंगे तो 15 आ जाएंगे। यस बस मैम। गर्ल हैं जो साइंस स्ट्रीम में है, 35 कॉमर्स स्ट्रीम में, तो आर्ट्स स्ट्रीम की गर्ल्स कैसे निकालेंगे? इन दोनों को ऐड करके फिर बच्चे में से घटा 50 से माइनस कर दें। हाँ, फिर पूरे टेबल का डेटा आ जाएगा, फिर उसको टेबल फॉर्मेट में लिख लेंगे। और गर्ल्स और हर एक स्ट्रीम के गर्ल्स और बॉयज की फिर टोटल भी निकाल लेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गर्ल्स किस स्ट्रीम में है, बॉयज कितने में है, यानी आर्ट्स में कितने गर्ल्स कितने बॉयज, फिर साइंस में कितने गर्ल्स कितने बॉयज, और फिर क्या बोलते हैं कॉमर्स में कितनी गर्ल्स कितने बॉयज, और फिर सबका एक टोटल नंबर के हर एक क्लास में कितने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। बन जाएगी टेबल। चलो जल्दी बनाओ। यस मैम। जब हो जाएगा तो बताना, फिर अगला क्वेश्चन भी करना है। ओके मैम।
मैम डन। ओके, तो टेबल ऐसी बन गई तुम्हारी जैसी ये बनी हुई है? यस मैम। ओके, फाइन। तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, उसको करो।
यस सर। ओके, तो ये टेबल आ गई इस तरह से। यस सर। डेटा कैसे निकाला तुम लोगों ने? 5000 लोगों का टोटल दिया है जिन्होंने डीडीएफ फ्लैट के लिए अप्लाई किया है। 2950 मेल्स हैं, फीमेल कितनी हुई बची हुई? ठीक है, तो बची हुई को निकाल लोगे तो मेल फीमेल का डेटा आ जाएगा। उसमें से सर्विस क्लास के 3500 हैं, तो 1500 3500 के सर्विस क्लास हैं और बचे हुए बिजनेस क्लास के हैं। बिजनेस क्लास और सर्विस क्लास का डेटा अलग अलग निकल आएगा। द नंबर ऑफ मेल एप्लीकेंट्स who belong to business class set 725। टोटल बिजनेस क्लास के लोग कितने आ गए? 1500। 1500 में मेल कितने हैं? 725। फीमेल कितनी हो जाएंगी? 775। तो बिजनेस क्लास के मेल फीमेल दोनों आ गए। उसी तरह सर्विस क्लास के बारे में उन्होंने ये बताया है कि टोटल 2950 मेल है और वो 2950 जिन्होंने 5000 में जिन्होंने डीडीए फ्लैट के लिए अप्लाई किया उसमें 2950 मेल्स हैं, ठीक है। और उस मेल में 720 मेल्स में 725 बिजनेस क्लास को बिलोंग करते हैं। तो 2950 में से जब 725 घटा दोगे तो बचे हुए मेल आ जाएंगे सर्विस क्लास के, और सर्विस क्लास के मेल आते ही 3500 में से घटा देंगे उनको, तो सर्विस क्लास की फीमेल्स आ जाएंगी। ऐसे ही किया है, यस मैम। यस। ठीक है, क्योंकि ये इजी नहीं होते हैं क्वेश्चन, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। आंसर नंबर 3 करो, क्वेश्चन नंबर 3 करो, और इसका जवाब अब तुम लोग दोगे कि तुम लोगों ने टेबल कैसे बनाई है, ठीक है। हर एक डेटा से जितना बचा हुआ डेटा है उसको सब्ट्रैक्ट करके निकालना है।
हो गया? मैम 2 मिनट। Excuse me. यस मैम, डन। कैसे किया बताओ? मैम उस पे टोटल एम्प्लॉयज रखा था पहले 1440। हाँ उसके बाद मैम फिर उसमें बोला था 1/3 वुमेन है, तो 1440 डिवाइड बाई 3 480 होता है वो। उसके हाँ। बाद मैम फिर बोला है कि 480 को 1440 से माइनस भी तो किया होगा, तब टोटल मेन भी तो आए होंगे। यस मैम, तब मैन आ गए 960 आ गए ओके, मैम। फिर वुमेन फिर आगे? में मैरिड जो थे उसमें लिखा था 1/12 मैरिड है, तो फिर 1440 डिवाइडेड बाय 12। यस मैम, जितने और बच्चे फिर वो अनमैरिड। 1440 क्यों डिवाइड करोगे? जितनी वुमेन है उसमें 1 in 12 इज अ मैरिड वुमेन है ना, तो अच्छा मैम विमेन आ 4। जाएंगी उनमें 1/12 करोगे ना। यस मैम। टोटल विमेन कितनी आई है? मैम टोटल वुमेन 480 है। 480, यस मैम 4। उसमें 1/4 करोगे। यस मैम। ठीक है, यस मैम। नहीं नहीं, सही किया यार तुम लोगों ने। नहीं नहीं, सही किया सही किया। इन्होंने ये नहीं लिखा है कि आउट ऑफ women 1 in 12 इज मैरिड। 1 in 12 इज अ मैरिड वुमेन। 1440 में ही पूरा डिवाइड होगा। टोटल एम्प्लॉय में हर 12 में से एक मैरिड वुमेन है, यानी 1440 बाई 12। 12 यस होगा। मैम वो वुमेन। करेक्ट, मैरिड 120 हो यस। जाएंगी। करेक्ट करेक्ट, ओके यस ओके। फर। मैंने लैंग्वेज गलत पढ़ ली। और टोटल वुमेन 480 आई गई थी, तो 480 में से घटा दोगे तो अनमैरिड वुमेन निकल आएंगी। ओके ओके। और सिमिलर चीज उसमें करनी है। 1 in the 6 इज मैन इज अ मैरिड मैन। 1 6 से डिवाइड कर देंगे तो मैरिड मैन आ जाएंगे। यस मैम। 1 6 से डिवाइड करने पे कितना आया है? नहीं, ये तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। मैम 960। 1 in the 6, मैम 960 करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे मैम, क्योंकि 1440 माइनस 480 करेंगे तो मैन आ जाएंगे 960। तो फिर ये क्या तरीका हुआ कि अच्छा, ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज उन्होंने लिख दिया है 1 in 3 इज अ वुमेन
एंड 1 in 12 इज अ मैरिड विमेन। तो सारे विमेन का डेटा सारे एम्प्लॉयज में से डिवाइड करके निकाला तुम लोगों ने, Yes, और ma'am. मेन का डेटा मेन के लोगों से डिवाइड करके Yes, निकाला है। ma'am. Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. तो 1 in 6 ऑफ द मैन इज अ मैरिड मैन। ओके, जो टोटल मैन आ गए हैं, कितने आए हमारे टोटल? 960. 960। Yes, ma'am. उसमें से 1/6 को डिवाइड कर देंगे तो 160 हो जाएगा। Yes, ma'am. ओके, लैंग्वेज तो वो थी यार थोड़े, मुझे समझ नहीं आया, तुम लोग को समझ आ गई थी जल्दी। विमेन 1/3, ओके, मैन फ्लो चार्ट बन गया। अब विमेन में मैरिड 112, ओके ठीक है। अब 4th क्वेश्चन लास्ट कर लो, और उसके बाद बचे हुए क्वेश्चन तुम लोगों को घर से करके आना है एग्जाम्पल के, ठीक है? Okay, ma'am. ओके।
मैम मैम हाँ बेटा बताओ। मैम ये EWS में हम लोग को एक ही कैटेगरी के पेरेंट्स दे रखे हैं, तो 2 के कैसे निकलेंगे? ओके करती हूँ मैं। 1250 पेरेंट्स अप्लाइड फॉर एडमिशन ऑफ द चाइल्ड। टोटल 1250 पेरेंट्स हैं। आउट ऑफ टोटल एप्लीकेंट्स 250 बिलोंग्स टू EWS एंड रिमेनिंग आर फ्रॉम जनरल। सारे ही जनरल हैं तो 240 घटा दो 1250 में से। मैम 1010 आ गया। ये जनरल के हो गए। जनरल कैटेगरी में 42 पेरेंट्स सर्विस क्लास के हैं, 12 सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और रिमेनिंग बिजनेस क्लास के हैं। मैम तो बिजनेस के आगे 966 आ गए बिजनेस। ओके तो EWS कैटेगरी में 182 पेरेंट्स बिलोंग्स टू सर्विस क्लास। ठीक है, तो EWS कैटेगरी के टोटल कितने लोग आए हैं? 240। उसमें यस मैम। 182 सर्विस के हैं और इफ द टोटल बिजनेस क्लास इज 1000 तो 182 इधर ऊपर वाले के बिजनेस क्लास के कितने लोग आ गए थे जनरल के? मैम जनरल में 966 थे। जनरल में 966 थे और इधर में 182 है सर्विस क्लास के लोग। इफ द टोटल बिजनेस 1000 देन द टेब्यूलेट। बिजनेस क्लास के ज्यादा कैसे हो रहे हैं? एक मिनट, तो कौन सी इंफॉर्मेशन नहीं निकल पा रही है इसमें? मैंने टेबल देखी नहीं है। तो बिजनेस मैम 9 EWS में सेल्फ एम्प्लॉयड और बिजनेस क्लास की नहीं निकल पा रही। तो बिजनेस क्लास के टोटल 1000 है। ओके इन्होंने अच्छा यार 182 सर्विस क्लास के दिए हुए हैं ना, तो EWS के पेरेंट तो निकल ही आएंगे बिजनेस क्लास। समझ रहे हो? 1 मिनट बता रही हूँ। कोरियर है आपका मिंत्रा से। भैया नीचे गार्ड को दे दो। ओके हाँ, बात समझ गए। इन्होंने तुमने EWS टोटल तुमने पेरेंट निकाल लिए सर्विस क्लास। तुम्हारे जो टोटल पेरेंट बिजनेस क्लास के आ गए हैं 1000 और जनरल कैटेगरी वाले बिजनेस है 966। 1000 में से 966 को माइनस कर लोगे तो EWS के आ जाएंगे तुम्हारे बिजनेस क्लास के 34 और 182 EWS के तुम्हारे बिलोंग करते हैं सर्विस क्लास को। टोटल EWS है 240। 240 में से 182 घटा दो और प्लस बिजनेस क्लास घटा दो, बचे हुए सेल्फ एम्प्लॉयड आ जाएंगे कि नहीं? यस यस मैम आ गया। ठीक है, आ गया। ओके